नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिसकी वजह से अधिकतर लोग फेल हो जाते हैं। और अगर आप सही से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो पोल्ट्री फार्म से प्रॉफिट कमा पाएंगे। दोस्तों, आज शेड और फीड से लेकर के पोल्ट्री फार्म की लाइटिंग तक की बातें करेंगे। दोस्तों, बातें छोटी छोटी हैं पर इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं हूं संजीव कौशिक और आप देख रहे हैं नॉलेज कोश, क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। आइए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों, सबसे पहली बात जो ध्यान देने लायक है वह है पोल्ट्री फार्म का फर्श। वह फर्श पक्का होना चाहिए। कच्चे फर्श पर आपको बहुत दिक्कत आएगी। कच्चे फर्श पर आप चाहे लकड़ी का बुरादा बिछा लें या फिर चावल का छिलका बिछा लें, नमी तो नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि नीचे जमीन से भी नमी आएगी और जो आपके बर्ड्स बीट करेंगे उससे भी नमी आएगी। नमी में चिक्स कंफर्ट महसूस नहीं करेगा और अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि नमी की वजह से कॉक्स आने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बनती है। इससे आपके बर्ड्स बीमार भी हो सकते हैं और आपका मेडिसिन पर भी खर्चा ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर मेडिसिन पर खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो आप प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो दोस्तों, आपको शुरू में ही ध्यान रखना है कि पक्का फर्श जरूर बनवाएं। एक बार आपके पैसे जरूर लगेंगे, लेकिन बाद में आप इसका बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरी जो बात देने वाली है वह यह है कि आपको अपने पोल्ट्री फार्म का टेम्परेचर को मेंटेन करना है। आपके पोल्ट्री फार्म में पर्दे की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सर्दी में गर्मी में अगर आप अपने बर्ड्स को ठंड और लू से नहीं बचा पाए तो आपके बर्ड्स नहीं बचेंगे, क्योंकि बर्ड्स बहुत ही नाजुक होते हैं। इनमें ज़्यादा क्षमता नहीं होती, वे ज़्यादा सर्दी या गर्मी को नहीं झेल पाते। चूजे बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे को शुरू के दिनों में कमरे से भी बाहर नहीं लाने देते कहीं उसको ठंड न लग जाए, उसी तरह शुरू के 7 दिनों तक चूजे का ख्याल रखना है। शुरू के 7 दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब आप जरूर समझ गए होंगे कि पर्दों की व्यवस्था क्यों होनी जरूरी है, और आपके पोल्ट्री फार्म में गर्मियों के लिए पंखे या कूलर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी जिस बड़ी बात का आपको ध्यान रखना है वह है वेंटिलेशन। अगर आपके पोल्ट्री फार्म की चौड़ाई 20 फीट से ज़्यादा है तो आपको वेंटिलेशन पर काम करना होगा, नहीं तो दवाइयों के खर्च में ही रह जाएंगे और फिर भी चूजे बचा पाना या अच्छी ग्रोथ पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में जितनी भी गैस जैसे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनती हैं बाहर नहीं निकल पाएंगी और बीमारियां फैलेंगी। और अगर कम चौड़ाई का पोल्ट्री फार्म है तो भी ध्यान रखें कि वेंटिलेशन अच्छे से हो रहा हो। चौथी बड़ी बात, आपके फार्म में लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जनरली लोग सोचते हैं कि लाइटिंग से क्या होगा, पर लाइटिंग का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि कम लाइटिंग में चूजे खाना कम खाते हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से वो फीड तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती। कई बार यह भी देखा गया है कि फिर सुबह रोशनी मिलते ही चिक्स फीड ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे एंटाइटिस या कई और बीमारियां हो जाती हैं। जो पांचवी बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह है पोल्ट्री फार्म का लोकेशन। दोस्तों, आपकी पोल्ट्री फार्म का लोकेशन शहर या सड़क के आसपास ना हो, या फिर यूं कहूँ कि घनी आबादी के आसपास ना हो, क्योंकि ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र या सड़क के ज़्यादा पास वाले क्षेत्रों में शोर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे चूजे हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। तनाव में रहने के कारण वह ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते। पोल्ट्री फार्म की लोकेशन तय करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें। एक और बात आपको ध्यान देनी है, अगर हो सके तो आप अपनी ही ज़मीन पर फार्म लगाएं, क्योंकि रेंट की ज़मीन पर आप भी रेंट देने के तनाव में रहते हैं, जिस वजह से आप कई बार रेंट निकालने के चक्कर में महंगे चिक्स भी खरीद लेते हैं। अगर आपकी खुद की ज़मीन होगी तो आपको रेंट की टेंशन नहीं रहेगी, जिससे अगर कभी चिक्स के रेट बढ़ते हैं तो आप रेट कम होने तक इंतजार कर सकें। छठी जो बड़ी बात ध्यान देने वाली है वह है लीटर यानी बिछावन। आप जो भी बिछावन यूज करते हैं, चाहे वो चावल का छिलका हो या फिर लकड़ी का बुरादा, उसकी परत कम से कम 1.5 इंच जरूर रखें। उसे समय समय पर पलटते रहें, जिससे उसमें नमी नहीं बनेगी, क्योंकि नमी बनी तो आपको पता ही है कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, साथ ही जो बड़ी बात मैं आपको बताने वाला हूँ वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आपके पोल्ट्री फार्म का लेवल आसपास के एरिया से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऊंचा नहीं रखेंगे तो बारिश में पानी भरेगा और अगर बारिश का पानी अंदर गया तो बहुत लॉस होगा। फिर आपका लॉस से उबर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद जो आपको बात ध्यान रखनी है वह है फीड और ड्रिंकर की सेटिंग, कि एक बार फीडर आए और फिर ड्रिंकर आए, जिससे फीड और पानी पूरी मात्रा में मिल सके। इसके साथ साथ आपको फीडर और ड्रिंकर को हर रोज बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ करना है, उसमें बिल्कुल भी जम्स ना रहे। फीडर और ड्रिंकर साफ करने में
आलस ना करें, क्योंकि एक बार बीमारी फैल गई मेडिसिन का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है वह है जो आपकी पोल्ट्री फार्म की कैपेसिटी से ज़्यादा बर्ड्स ना लगाएं, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा CRD कॉक्सी आएगी, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, और आपका अगर वेंटिलेशन थोड़ा सा भी कमज़ोर पड़ा तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके चिक्स बीमार हो सकते हैं, आपको दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो से जुड़ी कुछ और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।